हेलो बच्चों, ज्ञानदीप गैलेक्सी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पद्य पाठ 1 सूरदास के पद। चलिए शुरू करते हैं। पहला पद है चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाके कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई, चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई, इसमें रूपक अलंकार है क्योंकि चरण को कमल के समान बताया गया है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो हरि, चरण मतलब चरणों की, कमल मतलब होता है कमल रूपी, बंधु मतलब वंदना करता हूँ, हरि मतलब ईश्वर के, राई मतलब होता है राजा। यानी मैं उस कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी मतलब होता है जिसकी, कृपा यानी कृपा से, पंगु मतलब होता है लंगड़ा, यानी जिसकी कृपा से लंगड़ा गिरी यानी पर्वत को, लंघे मतलब लांघ जाता है, यानी जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, अंधे को सब कछु मतलब कुछ, दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है, अर्थात अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहिरा जो बहरा व्यक्ति होता है वह सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, जो गूंगा व्यक्ति होता है वह पुनः यानी फिर से बोले मतलब बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक मतलब होता है भिखारी, जो भिखारी होता है वो सिर यानी सर पर, छत्र मतलब होता है मुकुट, धराई मतलब धारण करके चलने लगता है, अर्थात भिखारी व्यक्ति भी अपने सर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा के स्वामी की बार बार बंदो तिहि पाई, पाई मतलब होता है पैरों की, यानी बार बार बंदो यानी वंदना करता हूँ, तिहि मतलब उनके, पाई मतलब चरणों की या पैरों की, ऐसे करुणा के स्वामी की चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। दूसरा है अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, परम स्वाद सबहु सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंबकित धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। अभिगत गति कछु कहत न आवे, सूरदास जी कहते हैं अभिगत गति अर्थात निराकार ब्रह्म की गति के बारे में कछु कहत न आवे, कुछ कहा नहीं जा सकता या कुछ कहा नहीं बनता। ज्यों मतलब जिस प्रकार, गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार गूंगा मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे, अंतर्गत मतलब अपनी ही अंतरात्मा के अंदर, भावे मतलब समझ सकता है, उसका व्याख्या नहीं कर सकता है। परम स्वाद सबहु निरंतर, जो ईश्वर का परम स्वाद होता है वो सबहु मतलब सभी में, निरंतर मतलब सदैव, अमित तोष, अमित मतलब होता है अमित तोष उपजावे, एक संतोष को उपजाता है। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, जो निराकार ब्रह्म है वह मन वाणी से अगम है, अगम मतलब जिसके पास पहुंचा ना जा सके, अर्थात मन वाणी से उसके पास नहीं पहुंचा जा सकता है। अगोचर है, अगोचर का मतलब होता है इंद्रियों से परे, यानी जिसको इंद्रियों से हम ना जान पाए। सो जाने जो पावे, सो मतलब वही, जाने मतलब जान सकता है, जो पावे जो उसको प्राप्त कर ले, अर्थात ऐसे निराकार ब्रह्म को वही जान सकता है जो उसको पा ले।
आगे कहते हैं सूरदास जी, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनि। उस ब्रह्म की न रूप है, न कोई रूप है, न रेखा है, न गुण है, न जाति है, न जुगति यानी युक्ति है। तो सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे निराकार ब्रह्म के जिसका न कोई रूप है, न रेखा है, न गुण है, न जाति है, न कोई युक्ति है, बिनु यानी उसके बिना, निरालंब यानी बिना आधार का, कित धावे कहाँ दौड़े। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि सभी प्रकार से अगम यानी जो ईश्वर है वह सभी प्रकार से अगम है, अर्थात उसकी पहुँच से बाहर है। विचार ही ताते, ऐसा विचार करके सूरदास जी कहते हैं कि सूर सगुन पद गावे, मैं उनके सगुन पद यानी कि उनके गुणगान के पद गाता हूँ। तीसरा, किलकत कान घुटुर बनियावत, किलकत कान घुटुर बनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ि भेधावत, कबहु निरखी हरि आपु छाह को, करि सो पकरन चाहत, किलकी हसत राजत दो दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति, बाल दशा सुख निरखि जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, किलकत कान घुटुर बनियावत। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, किलकत मतलब होता है किलकारी मारते हुए, कान्हा अर्थात भगवान श्री कृष्ण, घुटुरवन या घुटनों के बल, आवत मतलब आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए, हंसते हुए और घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय यानी मणियों से युक्त, कनक यानी स्वर्ण, यानी स्वर्ण और मणियों से युक्त नंद के आंगन, नंद बाबा के आंगन में, बिंब पकड़े धावत, बिंब मतलब होता है परछाई को, अपनी ही परछाई को पकड़बे यानी पकड़ने के लिए, धावत मतलब दौड़ रहे हैं। कबहु यानी कभी, निरखी मतलब देख करके, हरि अर्थात श्री कृष्ण, आपु छाह को, आपु मतलब होता अपनी ही, छाह मतलब छाया को, करी सो पकड़न चाहत, करी मतलब होता है हाथों से, पकड़न पकड़ना यानी पकड़ना, चाहत मतलब चाहते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कभी अपनी ही छाया को अब हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किल की हसत राजत दो दतियाँ, भगवान श्री कृष्ण जब किलकारी मार के हंसते हैं तो राजत मतलब दिखाई देती हैं, दो दतियाँ यानी दो दांतें, भगवान श्री कृष्ण की दो दांतें दिखाई देती हैं जब वे किलकारी मार के हंसते हैं। पुनि पुनि यानी बार बार, तिहि मतलब उसे, अवगाहत मतलब दिखाते हैं, भगवान श्री कृष्ण बार बार उन दांतों को दिखाते हैं। कनक भूमि पर यानी स्वर्ण भूमि पर, कनक मतलब स्वर्ण भूमि पर, कर पग छाया, कर मतलब हाथों की, पग मतलब पैरों की, छाया, यह उपमा इक राजति, यह एक तुलना दिखाती है, उपमा नहीं एक तुलना दिखाती है। करि करि प्रतिपद, करि कर प्रतिपद प्रत्येक पद पर, प्रतिमनि वसुधा जो धरती है, जो पृथ्वी है, कमल बैठ की साजती, ऐसा लगता है कि मानो भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक स्वर्ण बैठकी पर जो धरती है वो कमल की बैठकी सजा रही हो। बाल दशा सुख निरखी जशोदा, जब माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण की इस बाल दशा को देखती है, निरखी यानी देखती है, पुनि पुनि नंद बुलावती, पुनि पुनि यानी बार बार, नंद बुलावती यानी नंद बाबा को बुलाती है। अचरा तरले ढाकी, और भगवान श्री कृष्ण को आंचर से ढक करके सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। चौथा, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रातः होत मल के संग जाए हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ,
ग्वाल बाल गईनी के भीतर, नै कहूँ डर नहीं लागत। आज न सोवे नंद दुहाई, रैनी रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हो, मैं घर बैठे रहे हो। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रातः जान मैं दे हूँ। इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल हट का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। हे माँ, मैं अपनी सारी गायों को चराऊंगा। प्रातः होत बल के संग जई हो, सवेरा होते ही मैं बल यानी बलदाऊ के साथ जय हूँ मतलब जाऊंगा। तेरे कहे न रहे हो, तुम्हारे कहने, तेरे मतलब तुम्हारे कहे यानी कहने से न रहे हो, नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गैनी के भीतर, ग्वाल बालों और गैनी के भीतर, नैकों मतलब होता है तनिक भी डर नहीं लागत, तनिक भी डर नहीं लागता है। आज न सोए, हे माँ यशोदा, आज मैं नहीं सोऊंगा। नंद दुहाई, दुहाई मतलब होता है कसम, नंद बाबा की कसम, आज मैं नहीं सोऊंगा। रैनी रहूंगे जागत, रैनी मतलब होता है रात भर, रहूंगे मतलब रहूंगा, जागत यानी जागत, मैं रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, और ग्वाल बाले सब गाय चराने जाएंगे, मैं घर बैठा रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से प्रश्न करते हैं कि और सब ग्वाल वाले गाय चराने जाएंगे और मैं घर बैठा रहूंगा। जब इतनी बात माँ यशोदा सुनती है तो कहती है, सूर श्याम तुम सोई रहो। हे श्याम अर्थात हे श्री कृष्ण, तुम सोई रहो, तुम सो जाओ। अब तुम सो जाओ, प्रातः जान मैं दे हूँ। प्रातः यानी सवेरा होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी, अब तुम सो जाओ। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।